नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में ज़्यादा नंबर लाने के लिए कितना पेज लिखना चाहिए। ये जो सवाल है, बहुत सारे बच्चे कमेंट करके पूछे थे कि सर बीए परीक्षा में अगर हमको ज़्यादा नंबर लाना है तो उसके लिए कितना पेज लिखना होगा, इसके बारे में आप बताइए। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि बीए परीक्षा में अगर आपको ज़्यादा नंबर लाना है तो उसके लिए आपको कितना पेज लिखना चाहिए और कितना पेज लिखेंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि बीए परीक्षा 2023 में जो आपका परीक्षा का जो नियम चल रहा है, यानी कि 2023 में जो आपसे परीक्षाएं ली जा रही है, किस तरीके से ली जा रही है, परीक्षा का नियम क्या चल रहा है और कितने कितने नंबर का कौन कौन सा परीक्षा चल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो आपका लिखित परीक्षा हो रहा है और जो आपका प्रैक्टिकल परीक्षा हो रहा है, 2023 के अंदर आपका जो है कि 75 नंबर का लिखित परीक्षा हो रहा है और 25 नंबर का प्रैक्टिकल परीक्षा हो रहा है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ अधिकतम बता रहा हूँ, यानी कि बहुत सारी कॉलेज के अंदर, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यही चल रहा है। बाकी अगर आपके कॉलेज में ये नियम नहीं, यानी कि अगर आपके कॉलेज में 75 नंबर का लिखित परीक्षा नहीं हो रहा है, तो मैं आपको जो बता रहा हूँ अधिकतम बता रहा हूँ, इसलिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बीए परीक्षा में, यानी कि 2023 में अगर आपको पास होना है तो कितना नंबर लाना होगा, और आगे मैं आपको बताऊँगा कि बीए परीक्षा में अगर आपको ज़्यादा नंबर लाना है तो उसके लिए आपको कितना पेज लिखना होगा। तो यहाँ पे जो आपका 75 नंबर का लिखित परीक्षा हो रहा है 2023 के अंदर, इसमें से आपको 75 में से 75 का 36% नंबर लाना है, यानी कि आपको 27 नंबर लाना है। 2023 के अंदर अधिकतम कॉलेज के अंदर जो लिखित परीक्षा हो रहा है उसमें से अगर आपको पासिंग नंबर लाना है तो उसमें से आपको 27 नंबर पास होने के लिए लाना होगा। और जो आपका प्रैक्टिकल परीक्षा हो रहा है, आपका 25 नंबर का प्रैक्टिकल परीक्षा हो रहा है, जिसमें से आपको 25 में से 10 नंबर लाना होगा। यानी कि अगर आपका जो प्रैक्टिकल परीक्षा 25 नंबर का हो रहा है तो उसमें से आपको पास होने के लिए केवल 10 नंबर लाना होगा। तो यहाँ पे 27 नंबर और 10 नंबर दोनों नंबर को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे टोटल आपका 37 नंबर हो रहा है। यानी कि 2023 की जो परीक्षाएं हो रही है उसके अंदर अगर आपको पास होना है तो आपको 37 नंबर लाना होगा हर सब्जेक्ट के अंदर, हर सेमेस्टर के अंदर। अगर आपका सेमेस्टर वाइज हो रहा है या फिर अगर आपका ईयरली हो रहा है तो उसके अंदर भी आपको 37 नंबर ही लाना होगा। आपका जो लिखित परीक्षा हो रहा है और जो प्रैक्टिकल परीक्षा हो रहा है, दोनों परीक्षाओं के नंबर को जोड़ करके। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि बीए परीक्षा 2023 के अंदर अगर आपको पास होना है तो आपको जो है कि 75 में से 27 नंबर लाना होगा, और प्रैक्टिकल नंबर अगर 25 नंबर का हो रहा है तो उसमें से आपको 10 नंबर लाना होगा। बाकी अगर आपके कॉलेज में अलग अलग नियम है, यानी कि अगर आपके कॉलेज में 50 नंबर का प्रैक्टिकल हो रहा है या फिर 45 नंबर का प्रैक्टिकल हो रहा है, या फिर अगर आपके कॉलेज में 65 या 70 नंबर या 80 नंबर का पेपर हो रहा है लिखित परीक्षा, तो कमेंट करके बताइएगा। मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना करके बता दूंगा कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि बीए परीक्षा 2023 में कितना नंबर लाना होगा। बीए परीक्षा 2023 में आपको पास होने के लिए 37 नंबर लाना होगा, इस बात को आप याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आपके सवाल के ऊपर मैं आता हूँ आगे कि बीए परीक्षा 2023 के अंदर अगर आपको पास होना है तो कितने पेज में आपको लिखना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये समझिए कि आपके एग्जाम में 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव वाले के लिए अलग है। अगर आपका सब्जेक्टिव हो रहा है तो उसमें आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 3 तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें से आपका जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है उसका आंसर आपको 50 शब्दों में लिखने का निर्देश दिया जाता है। यानी कि आप जब क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो उस क्वेश्चन पेपर में निर्देश होता है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है, इससे अधिक आपको नहीं देना है। तो जो आपका 50 शब्द होता है, यहाँ पे आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर अगर आपको लिखना है तो उसका आंसर आपको आधा पेज में लिखना होगा। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छा नंबर मिले तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है उसके आंसर आपको आधा पेज में लिखना है। उसके बाद से दूसरे नंबर पर जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आता है, अगर आप चाहते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न में भी आपको अच्छा नंबर मिले तो इसके लिए आपको पता है कि जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है उसका आंसर आपको 250 शब्दों में लिखने का निर्देश दिया होता है। यानी कि आपके क्वेश्चन पेपर में दिया होता है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 250 शब्दों में देना है। तो जो आपके 250 शब्द होते हैं, अगर आप 250 शब्दों को लिखेंगे तो 250 शब्द आपके 2.5 पेज से लेकर के 3 पेज में आते हैं। तो यहाँ पे जो आपका दूसरा क्वेश्चन होता है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन, यानी कि जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न होता है उसका आंसर आपको 2.5 पेज से लेकर के 3 पेज के अंदर देना है, इससे कम में आपको नहीं देना है। अब उसके बाद तीसरे नंबर पर बात की जाए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन की, तो जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसका आंसर जो होता है 500 शब्दों में लिखने का निर्देश होता है। यानी कि क्वेश्चन पेपर में दिया होता है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर जो है कि 500 शब्दों में देना है। तो आपका जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है उसका आंसर अगर आपको लिखना है तो उसका आंसर आपको 6 पेज से लेकर के 7 पेज के बीच में लिखना है। मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था कि पेज और पन्ना में क्या अंतर होता है। तो पेज जो होता है पन्ना का आधा होता है, यानी कि 2 पेज जो होता है, 2 पेज बराबर होता है 1 पन्ना, इस बात को आप याद रखिएगा। 2 पेज बराबर होता है 1 पन्ना। तो अगर आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर लिखना है, यानी कि अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर लिखना है तो लॉन्ग क्वेश्चन के
आंसर आपको 6 पेज से लेकर के 7 पेज में लिखना है, तभी आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तीनों तरह के प्रश्नों का उत्तर कितने कितने पेज में लिखना है। अब यहाँ पे मोटा मोटी अगर आपको मैं बता दूँ कि अगर आपको बी एग्जाम में ज़्यादा नंबर लाना है तो आपको 32 पेज में से कितना पेज लिखना है। तो आपका जो 32 पेज होता है, एक बात आप समझ लीजिए कि आप पेज के ऊपर मत जाइए, यानी कि पेज के पीछे मत भागिए कि मैं 32 में 32 पेज लिख लूँगा या फिर मैं 30 में 30 पेज लिख लूँगा। आप पेज के ऊपर फोकस मत करिए, आपको फोकस करना है इन प्रश्नों के ऊपर, और इन प्रश्नों का जो उत्तर है आपको फोकस करना है प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से लिखने में। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे 30 पेज या 28 पेज लिख देते हैं या फिर 32 पेज भी लिख देते हैं, फिर भी उनको ज़्यादा नंबर नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उनकी जो राइटिंग होती है या फिर लिखने का जो स्टाइल होता है उसके अंदर न तो अच्छे तरीके से पॉइंट लिखते हैं, न तो उसका जो है कि अच्छे तरीके से हेडिंग लिखते हैं, यानी कि अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके नहीं लिखते हैं, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा नंबर नहीं मिलता है 32 पेज लिखने के बावजूद भी। तो यहाँ पे अगर आपको बीए एग्जाम में ज़्यादा नंबर लाना है तो आपको क्या करना है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तीनों तरह के प्रश्नों का उत्तर जो है कि अच्छे तरीके से लिखना है, हेडिंग अच्छे तरीके से लिखना है, पॉइंट अच्छे तरीके से लिखना है, और सभी प्रश्नों के उत्तर में आपको जितने पेज में बताया हूँ उतने पेज में आपको लिखना है। तो यहाँ पे मोटा मोटी अगर मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको ज़्यादा नंबर लाना है तो आपको कम से कम 25 पेज तक लिखना होगा। आपको कम से कम 22 पेज से लेकर के 25 पेज के बीच में अगर आपको ज़्यादा नंबर लाना है तो 22 से 25 पेज आपको बी एग्जाम में ज़्यादा नंबर लाने के लिए लिखना होगा। इतना अगर आप लिखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा खासा नंबर मिलेगा। और खासकर एग्जाम में आपको पेज के पीछे नहीं भागना है, आपको प्रश्नों का उत्तर अच्छे तरीके से लिखने के पीछे भागना है। आपको इसके ऊपर फोकस करना है कि मेरी राइटिंग कैसी है, मैं किस तरीके से हेडिंग लिख रहा हूँ, किस तरीके से पॉइंट लिख रहा हूँ, कितने शब्द में उत्तर दिख रहा हूँ, निर्देशानुसार लिख रहा हूँ कि नहीं लिख रहा हूँ, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल या फिर कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कमेंट कौन सा वीडियो बनाऊंगा और आपके सवाल का जवाब दूंगा। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।